जो लोग उपचार के अंतर्गत हैं उनकी उपचार की बेहतर व्यवस्था हमने करवा दी है, हॉस्पिटल को बता दिया। तो देखो हमारा प्रयास है जो भी दुर्घटना में घायल हैं जिनकी मदद कर सके वो करें, सबसे प्राथमिकता वही है। लास्ट स्टेज में एक कार और एक टेलर और एक खुद इस रोलिंग का आगे एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन ये पहले बार इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कितने के रुके। डम्फर वाले पीछे से किसी के स्कूटी और कार वालों के मार के आया था, उससे आगे भगता जिसके सामने जो भी वाहन आए छोटे बड़े सबको रोनता हुआ आया वो। अब रास्ते में उसने 10 मारे हैं, 12 मारे हैं, 15 मारे हैं, जैसे जैसे मारता हुआ आगे चलता आया। लास्ट स्टेज में एक कार और एक टेलर और एक खुद इस रोलिंग का आगे एक्सीडेंट हुआ है। उसके सामने 6 डेड बॉडी ऐसी थी जिनकी पूरी शक्ति, नाड़ अलग हो गई, हाथ अलग हो गए, पैर हो गए। हमने उनको निकाला है और हॉस्पिटल में भेजा है। और रेलिंग के पास पहुंचने के बाद में वो टेलर और वो डंपर की सबसे ज्यादा गलती है। उसके बाद में डंपर जाके रुका है, जब जाके कार्यक्रम बंद हुआ। नहीं तो वो डंपर अगर आगे निकलता तो और भी पब्लिक को और मारता। लाश से इतनी हुई है, कितने घर उछड़े हैं। हम दोनों मिलके ये पब्लिक अनुमान नहीं लगा सकते हम कि आज कितने घर उछड़े हैं। ऐसा दर्दनाक हादसा है। प्रशासन से मैं कहता हूँ ये जो टेलर चलाने वालों को शिकंजा कसना चाहिए। और इस जगह पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये पहले बार इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कितने घर उछड़े। हाँ, बजरी वाला जो टेलर था, बजरी का था वो टेलर, उसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। देखिए आप, देखिए अब इस ड्राइवर ने ये कहा है, ये बच गया होगा भगवान की दया से। ये पहली गाड़ी है जो इतना ही हुआ है, बाकी गाड़ी चप्पा गई। आप पीछे देखो, बिल्कुल पापड़ की तरह चप्पा गई, खून गए, खून बह गए, कईयों की नाड़ी कट गई, हाथे कट गए, ऊपर से पापड़ चपक गए। क्या बताए। जस्ट उस ट्रक के पीछे आ रहा था सर। जस्ट ट्रक मतलब ट्रक से 100 मीटर पीछे ही था मैं। जस्ट वो ट्रक मतलब पहले तो उसने वैन को टक्कर मारी, वैन को टक्कर मारते मतलब उसमें 7-8 लोग थे, 7-8 लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए वहीं पे। फिर बाइक थी, कई 8-10 बाइक पिकअप थी, मतलब सबको कुचलते हुए लेके आ रहा था वो। मतलब पहले तो उसने एक को खत्म किया, एक को खत्म करने के बाद जैसे कि वो डर गया बिल्कुल, पब्लिक मुझे मारेगी, तो भागता रहा, दूसरे को खत्म किया, तीसरे को खत्म किया बिल्कुल। एंड उसका यहाँ पर जो डिवाइडर पे मतलब इस ये रोड है, इस पे हाईवे पे चढ़ाने की कोशिश की उसने, लेकिन एक ट्रेलर आ रहा था, ट्रेलर से टकराया वो डिवाइडर से जाके भिड़ गया वो। मतलब आप यकीनन सर, मतलब मैंने मेरी लाइफ में पहला एक्सीडेंट देखा है ऐसा। ये वाला जो ट्रक है इधर से लोया मंडी की तरफ से आया था, हाई स्पीड में आ रहा था, फुल दारू पी रखी थी उसने, और जो भी बीच में आया उसको कुचलता हुआ आया है। मैं तो बिल्कुल धीरे था, खड़ा था, तो खड़ी के लाके इस ट्रक वाले ने खड़ी के लाके यहाँ मारी, तो गाड़ी यूं घूम के वापस सीधी हो गई। और आपके आंखों के सामने कितने लोगों को ऐसे कुचल दिया आपने, जब वो वाकया देखा होगा पूरा? कम से कम 30 से 40 आदमियों के लमसम है। आप किधर से आ रहे थे? मैं आ रहा था बगरू से। अभी 10 कैजुअलिटी सामने आई है, 10 आ गई है ना। सर जो घायल कितने? घायलों के भी डिटेल्स ले रहे हैं, अभी डिटेल्स क्लियर नहीं हुई है। को टक्कर मारी और जिसके कारण लगभग अभी तक 9 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है। बाकी अभी जो हॉस्पिटल पहुंचेंगे उसके हिसाब से जो लोग उपचार के अंतर्गत हैं उनकी उपचार की बेहतर व्यवस्था हमने करवा दी है, हॉस्पिटल्स को बता दिया, पूरे स्टाफ को बता दिया। कितने 2 व्हीलर्स ऐसे थे जिसको ये बेकाबू रोलर ने टक्कर मारा? अभी एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अभी एक बार ट्रेलर में क्या लेके जाएगा? अभी एक बार प्राइमा फेसी हमारा काम, जो लोग घायल हैं उनका उपचार करवाना, उनको क्लियर करवाना, उसके बाद जैसी स्थिति आएगी हम आपको बता देंगे। तो 13 की डेथ हो चुकी है और जो 10 इंजर्ड हैं, यहाँ पर 6 हैं, सीके बिरला में 2 है और सीकेएस में, और 2 जो है वो कांवटिया में है, उनका माइनर इंजरी कुछ नहीं। यहाँ पर जो है वो थोड़े गंभीर स्थिति में। उनको लेकर क्या निर्देश है? क्या बस बेस्ट डॉक्टर्स हमारे पूरी टीम हमने लगा दी है। कांवटिया भी हमने हमारे स्पेशलिस्ट को जब ये इसके बारे में मालूम पड़ा, हमने सबको वहीं भेज दिया, हमने कांवटिया भेज दिया। अब ये तो थोड़ा पुलिस से मालूम करेंगे कि वो मतलब कि इसका अभी ड्राइवर का क्या वो शराब पिया हुआ था, क्या वो उसका ओवर स्पीडिंग कर रहा था, ये जो है पुलिस से हमें मालूम करा। जहां तक उपचार का मामला है, मेडिकल का है, मैंने आपको जो फिगर है आपको दे दिए। 13 लोगों की डेथ हो गई है और 10 इंजर्ड है, जिसमें से 6 थोड़े क्रिटिकल है। ठीक है, थैंक यू। अपना डंपर चढ़ा है, जिनमें से 10 लोगों की वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। 8 लोग
गंभीर घायल थे, जिनको यहाँ सवाई मानसिंह अस्पताल में रेफर किया गया है। 2 अभी कांवटिया में उपचाररत हैं और 4-5 लोग थे जिनके कम लगी, वो निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा कर कुछ लोग घर चले गए, कुछ निजी अस्पताल में भर्ती हैं और डंपर चालक था वो सीकेएस में भर्ती है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी और जैसी अब तक की जानकारी है कि डंपर चालक नशे की हालत में था और उसने नशे की हालत में ही इन गाड़ियों पर अपना डंपर चढ़ाया है। पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। इस साधारण दुर्घटना के बजाय इसमें लापरवाही से लोगों के प्राण लेने की धारा में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। वहाँ जाकर जितनी हम मदद कर सकते हैं, बड़ी दुखद घटना हुई है और इसमें जो भी मानवता के नाते हम कर सकते हैं हम पूरा करेंगे सरकार के द्वारा। जानकारी मिली? देखिए अभी तो इसके बाद अभी तो हमारा ये प्रयास है कि जिनके पुष्टि कर रहे हैं अभी तो देखो हमारा प्रयास है जो भी दुर्घटना में घायल हैं जिनकी मदद कर सके वो करें। सबसे प्राथमिकता वही, बस वही उसी के लिए आज सीएम साहब ने निर्देश दिया यही आए। अभी तक हमारे पास जानकारी है उसके तहत 13 लोगों की डेथ हो चुकी है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल है, उनका एसएमएस और 2 अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है और अस्पताल प्रशासन को हमने सख्त निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी डायरेक्शन है कि घायलों को तुरंत उपचार, हर संभव उनको मदद मिले, किसी प्रकार को किसी तरह की कोई समस्या न हो। इसके लिए जयपुर कलेक्टर, जयपुर कमिश्नर और अस्पताल के संबंधित सभी सीनियर डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित है और जो घायलों को हर संभव हम उपचार जब जिसकी भी आवश्यकता है हम उपलब्ध करा रहे हैं। मुआवजे की घोषणा वगैरह देखिए तो नियम अनुसार जो भी मुआवजा मिलता है मुख्यमंत्री सहायता कोष से अलग अलग नियमों के तहत वो सरकार निश्चित रूप से देगी। देखिए अभी तक जो जानकारी आई है एक कोई अनियंत्रित डंपर था, उससे ये हादसा हुआ। अभी विस्तृत इसकी हम जानकारी ले रहे हैं और सख्त से सख्त उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे।